तो हेलो एवरीवन, मैं नीलेश कुमार पिछले सर्किट में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का पहला यूनिट जो स्थिर वैद्युति है उसी के कुछ पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए आइए हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट्स को हमने पहले से नोट रखा है ताकि समय की बचत हो और कुछ दूसरा रिजल्ट नहीं है। तो इसको रिव्यू करते हैं, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा और वीडियो को स्किप करके जरा सा भी देखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में सेट नहीं होंगे। इसलिए सो प्लीज आप सब लोग स्किप बिना किए अच्छी तरह से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्योंकि स्थिर वैद्युति में पहला यही कॉन्सेप्ट होता है कि वैद्युत आवेश क्या है ये हम समझें। तो देखिए, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका डिफिनेशन की बात करें तो है वैद्युत आवेश पदार्थों के वे मूल कण हैं जिनके द्वारा अन्य कोई आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। एक इसका दूसरा डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश वह गुण है, वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब यहाँ पर दो शब्द है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है इसी को वैद्युत बल भी कहते हैं, राइट। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल भी कहते हैं। तो उसके आधार पर कहेंगे कि वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी वस्तु या कण पर वैद्युत बल आरोपित करता है। तो ये था इसका डिफिनेशन। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि वैद्युत आवेश दरअसल होता क्या है। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके जाना हूँ कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे कोई पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है, यह पदार्थ कणों से मिलकर बना है। यह बात किसने बताई थी? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये बात किसने बताई थी? कमेंट करिएगा। फिर ये बाद में एक और वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बताया कि कण नहीं, इन कण का नाम क्या रख दिया गया? परमाणु रख दिया गया। ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था। और उनका मानना था कि परमाणु क्या है, एक जो है अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु पर अध्ययन किया तो पता चला कि परमाणु में भी छोटे छोटे कण होते हैं और उनका नाम भी रखा गया। तो परमाणु में कौन कौन से कण मिले? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन कण होते हैं। तो पदार्थ हो गया जो कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों का नाम परमाणु है। और ये परमाणु में तीन कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरह से उदासीन होता है। और ये जो प्रोटॉन है इसे धनावेशित कण कहा जाता है, और जो ई दिख रहा है इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये ऋणावेशित कण पाया जाता है। तो पदार्थ में ये जो है कण पाए जाते हैं, इन्हीं कणों को क्या कहा जाता है? मूल कण कहा जाता है। और यही कण वैद्युत आवेश के रूप में प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा, तो ये हो गए आवेश। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पदार्थों के मूल कण कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वैद्युत आवेश के संबंध में अगर हम समझें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आवेशित कण होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। क्लियर? अब चूंकि हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा तैयार रखना होगा। तो देखिए, आवेश के गुण, आवेश के गुण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए, अगर एक अच्छा सा नोट आप तैयार करेंगे तो उस नोट्स में लिखने का सीरियल क्या है उसको बता दो। पहले आप आवेश का डिफिनेशन लिखेंगे जो हमने बताया, तो वो डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद आवेश के गुण को लिखेंगे। तो पहला गुण क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है? आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को Q से, अब स्मॉल q या कैपिटल Q दो में से किसी Q का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बट यहाँ मैक्सिमम टाइम स्मॉल q यूज किया गया है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। दूसरा इसमें याद रखना है कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसके और भी मात्रक है, जैसे कि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। इसका और भी मात्रक है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। इसका और भी मात्रक है। स्टेट कूलाम को एक दूसरा शब्द भी कहा जाता है फ्रैंकलिन, 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 जो कि स्टेट कूलाम का ये स्टेट कूलाम को भी कहा जाता है। तो आवेश के मात्रक हो गए। अब आवेश के संबंध में और एक पॉइंट है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम, जो कि कूलाम है तो कूलाम को सी से दर्शाते हैं, कूलाम को किससे? सी से दर्शाते हैं। तो एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम चार्ज। तो इस तरह से होता है यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, इसे आप लोग तैयार रखें। अब चूंकि यहाँ पर बात हुई इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये पूछना है। एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इसी तरह से अगर एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा पूछे, अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस यूज करते हैं और प्रोटॉन के लिए प्लस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, प्रोटॉन पर आवेश हो गया, आवेश किए हुए। अब इसमें आवेश के संबंध में एक और बात है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि इसके बाद ही पॉइंट लिखेंगे। तो अब देखिए आवेश के कुछ गुण हो गए। अब चूंकि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उदासीन होती हैं, लेकिन जब उनमें घर्षण कराया जाता है तो ये आवेशित हो जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं बता दूं समझने के लिए, आपको उसे राइट नहीं करना है, याद रखना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि जैसे पेन है, पेन को अगर सूखे बालों में रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो पेन क्या करता है? कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन पेन को बाल से रगड़ने के पूर्व अगर कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसको आकर्षित नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम पेन को बाल से रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं, उसको आकर्षित करता है, तो कौन सा वहां पर घटना उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से पेन कागज के छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेता है? उसमें घटना ये होता है कि जैसे देखिए पेन और बाल तो दोनों वस्तुएं हैं, जब इनको घर्षण कराया गया तो घर्षण कराने के दौरान ऐसा होता है कि हो सकता है कि पेन में से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल में चले गए हों या बाल में से इलेक्ट्रॉन निकल करके पेन में आ गए हों। तो इसमें होता क्या जरा समझिएगा। देखिए जैसे एक वस्तु हो गया हमारा पेन और एक वस्तु हमारा क्या हो गया? बाल, और दोनों के बीच में हम क्या करा रहे हैं? फ्रिक्शन, यानी क्या करा रहे हैं? घर्षण। जब घर्षण कराएंगे तो यहाँ पर घटना ऐसा मान लीजिए कि पेन में से इलेक्ट्रॉन निकल करके, पेन में से इलेक्ट्रॉन निकला और किसमें चला गया? बाल में। तो अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि इस पेन में 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, जब दोनों की मात्रा समान है तो पेन वैद्युत उदासीन है। ऐसे मान लीजिए कि बाल में 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की मात्रा बराबर है, इसलिए बाल भी क्या है? वैद्युत उदासीन है। जब हमने घर्षण कराया तो इलेक्ट्रॉन पेन में से निकलकर बाल में गए। मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल में चले गए, तो पेन में 10 इलेक्ट्रॉन की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 7। तो पेन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो प्रोटॉन की मात्रा क्या हो गई? ऑटोमेटिक अधिक हो गई। इसका मतलब पेन क्या हो गया? धनावेशित हो गया। क्या हो गया? धनावेशित, धनावेशित हो गया। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बाल में चले गए हैं, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल
टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन बाल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इसमें क्या हो गया, बाल जो है इरिडावेशित हो गया, बाल इरिडावेशित हो गया। इस तरह से जब पेन और बाल को घर्षण नहीं कराया गया था तो दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होने से ये दोनों वस्तुएं वैद्युत उदासीन थी। लेकिन जब इनमें घर्षण कराया गया तो अगर पेन से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल में गया तो पेन हो गया धनावेशित और बाल हो गया ऋणावेशित। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, ना कि वो नष्ट होता है। तो यहाँ से एक नियम भी निकल करके आता है जिसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन यानी आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना तो उसे नष्ट किया जाता है, ये क्या होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो अब जो मूल कण है वो मूल कण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन है और इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या होता है, वस्तुएं आवेशित होती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धनावेशित होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा, ऋणावेशित होगा। तो इस तरह से इस नियम से यह निकल करके आता है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इससे आवेश संरक्षण का नियम है। तो अब ये आवेश के संबंध में था। इसके बाद इस स्थिर वैद्युतीय चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या बताता है, इसको समझिएगा। कूलाम का नियम है कि निर्वात में स्थित, निर्वात वैक्यूम मतलब वायु होता है, निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अंकक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस लाइन को तो हमने पढ़ा, अब इसको समझेंगे दरअसल इसका मतलब क्या है। तो देखिए, आपने मैग्नेट देखा हो, चुंबक। अब दो चुंबक के बारे में आप क्या देखोगे, कभी कभी अक्सर क्या होता है कि एक चुंबक है, इसको बीच में से हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, हमने सपोज दैट ब्रेक कर दिया। अब दोनों को दोबारा से जब पास में लाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी चिपक जाता है और कभी कभी दूर हटता है। अब यहाँ देखना यह है कि दूर कब हटता है, जिसको प्रतिकर्षण कब कहते हैं। यानी यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा रहता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर समान ध्रुव को पास में लाते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, और अगर एक मान लो कि उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है तो विपरीत ध्रुव हो गया तो उसको पास में लाते हैं तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो जिस तरह से चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, ठीक उसी तरह से कूलाम ने क्या देखा कि दो कण हैं जिसमें से एक धनावेशित है और दूसरा क्या है, ऋणावेशित है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो ये आकर्षण हो जाते हैं। क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। लेकिन इन्होंने ये भी देखा कि अगर दो समान आवेशित कण हैं, या तो दोनों धनावेशित कण हो या तो दोनों ऋणावेशित कण हो, अगर इनको एक दूसरे के पास में लाते हैं तो इनमें आकर्षण नहीं बल्कि क्या होता है, रिपेल यानी प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरह से क्या घटना देखने को मिला, समान आवेशों में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में क्या, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन, और समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपेल होता है। तो अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर इनके बीच बल लगा तो उस बल का कुछ मान भी तो होना चाहिए। तो बल का मान निकालने के लिए कूलाम ने कुछ कंडीशन अप्लाई किया। अगर देखा जाए तो कूलाम ने न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे इस बल की कंपैरिजन कराई थी। तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको कमेंट में आप जरूर बताएंगे, और उसी के आधार पर कूलाम ने इस बल की गणना की थी। देखिएगा, अब कूलाम ने क्या बताया कि अगर दो आवेशित कणों को एक दूसरे के पास में रखा जाए तो इतना पास रखें कि एक दूसरे पर प्रभाव डाल सके। प्रभाव का मतलब बल से है। जैसे चुंबक में अगर चुंबक को काफी दूर रखेंगे तो उनके बीच बल नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा पास में लाते हैं तो उनके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब आता है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक उसी तरह से आवेशित कणों को इतना पास रखेंगे कि उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दिखे। अब काफी दूरी पर रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र से जो दूर रहेगा तो बल नहीं दिखेगा। तो क्या देखा पता लगे कि इनके बीच में जो बल लगेगा वह बल किस बात पर निर्भर करता है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अंकक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब इन दोनों समीकरण को जब एक में शामिल करके लिखेंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 by R स्क्वायर मिलेगा। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इसके हटाने की जगह पर जब बराबर लगाएंगे तो इसके बदले में समझो क्या ले लेंगे, स्मॉल के। ये जो स्मॉल के है दरअसल ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक के रूप में मत याद रखिए। इसमें याद रखना है स्मॉल के निर्वात का परावैतांक है। निर्वात का क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक्स को बोलते हैं जो कि वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है। स्मॉल के का एक और मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 एप्सिलॉन नॉट, ये जो दिख रहा है इस प्रकार का जो चिन्ह आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं। और यहाँ पर हमने जीरो लगा दिया, इसको नॉट बोलना है, तो इसका मतलब वैक्यूम होता है, ये निर्वात को इंडिकेट करता है, निर्वात को प्रदर्शित करता है ये। तो एप्सिलॉन नॉट का तात्पर्य है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है क्या, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका वैल्यू भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब यहाँ पर ये बता देगा कि स्मॉल के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो स्मॉल के की जगह पर इस मान को रख सकते हैं। तो F इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दिया है इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या है 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जैसे दोनों आवेशित कण हैं इसके बीच में y है, लेकिन अगर y हटा करके y की जगह पर कोई दूसरा मीडियम आ गया, मीडियम का तात्पर्य है माध्यम से। माध्यम क्या हो सकता है, माध्यम प्लास्टिक हो सकता है, माध्यम कोई पदार्थ जैसे कि मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, या रबड़ कह सकते हैं, रबड़। इस तरह से तमाम ऐसे पदार्थ, कुचालक पदार्थ, कांच हो सकता है। तो इन आवेशित कणों के बीच में अगर y ना हो, y की जगह पर ये कोई पदार्थ भरा हो, तो उनकी जो है परावैद्युतांक y की तुलना में अधिक होती है, अर्थात तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बल का प्रभाव क्या होगा, तो बल का प्रभाव न्यूनतम होगा यानी कम होगा। तो उसके लिए फार्मूले में क्या चेंज होगा, देखिएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर है। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ लगा दिएगा कैपिटल के, क्या लगा दिएगा, कैपिटल के। यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है यदि आवेश Q1 व Q2 के बीच, यहाँ पर इस शब्द लिख देंगे के बीच किसी माध्यम में, यानी Q1 Q2 के बीच में कोई माध्यम हो, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस सही नहीं है, पूरा लिखने से Q1 व Q2 के बीच, Q1 व Q2 के बीच कोई माध्यम जैसे जैसे कागज, मोम इत्यादि रखा हो, इत्यादि भरा हो या रखा हो, जिसका परावैद्युतांक या जिनका परावैद्युतांक, जिनका परावैद्युतांक कैपिटल के हो। और यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि एक बार तो के हमने यूज किया था वो स्मॉल के था, और अभी हमने यूज किया कैपिटल के, तो दोनों में अंतर क्या है याद रखेंगे। स्मॉल के का मतलब होता है निर्वात का परावैद्युतांक और कैपिटल के का मतलब होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो फार्मूले में चीज क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैपिटल के लगा दिया गया। तो इस तरह से अगर दो आवेशित कण हैं तो उनके बीच में अगर निर्वात होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, अगर कोई परावैद्युत माध्यम है तो उसके साथ क्या लग जाएगा के। तो ये बात याद रखेंगे, अगर आवेशित कणों के बीच में निर्वात है तो बल की मात्रा अधिक होगी, और अगर उसके बीच कोई परावैद्युत माध्यम है तो बल का प्रभाव क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अभी इसके बाद और भी पॉइंट, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है क्लास में तो उसको मैं सही करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को अपने छात्रों के पास, जो आपके क्लासमेट हैं उनके पास शेयर जरूर करिएगा, और
कोई भी त्रुटि होगी तो उसको कमेंट में जरूर